नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस युद्ध से ऐसी ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर आखिरी बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो इजरायल को एक ऐसा हथियार देंगे जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei को खत्म किया जा सकेगा। इससे पहले ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए तेहरान के लोगों से तुरंत शहर खाली करने को कहा है। हालांकि ईरान इस जंग में किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। खamenei ने इस लड़ाई में शिया मुल्क की फतह का यकीन दिलाया है। उधर कनाडा में चल रही G7 समिट में इजरायल ईरान युद्ध को लेकर एक साझा बयान जारी किया गया। इसमें विश्व के शीर्ष नेताओं ने तेहरान को सख्त चेतावनी दी है कि उसे कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सभी लोग तुरंत तेहरान खाली कर दें। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत देर होने से पहले रोक देना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान को डील करने के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई थी, लेकिन वो विफल रहे और उसी के बाद इजरायल ने यह हमला शुरू किया। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कथित ड्रोन निर्माण फैक्ट्री का भाड़ाफोड़ करने का दावा भी किया है। सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के हवाले से एरन न्यूज को बताया कि तेहरान में मोसाद की कथित ड्रोन निर्माण फैक्ट्री का भाड़ाफोड़ किया गया है। इस ऑपरेशन में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन फैक्ट्री से 200 किलोग्राम विस्फोटक, 23 ड्रोन के पुर्जे, लॉन्चर और तकनीकी उपकरण बरामद हुए हैं। इस दौरान एक निसान पिकअप ट्रक भी जब्त किया गया है जो संभवतः यानी कि माना जा रहा है कि ड्रोन लाने ले जाने में इस्तेमाल होता था। ईरान और इजरायल के बीच तेज होती जंग को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ये कंट्रोल रूम ईरान में फंसे भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए काम करेगा, जिसने अपना काम कर भी दिया है और 110 भारतीय स्टूडेंट्स को आज तेहरान से विशेष विमान के जरिए वापस लाया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ही इजरायल ईरान युद्ध का अंत होगा। उधर अयातुल्ला अली खamenei ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि अल्लाह की मदद में जल्द ही जीत मिलेगी। इस्लामी गणराज्य अल्लाह की इजाजत से ज़ियोनिस्ट शासन पर विजय प्राप्त करेगा। ईरान की राजधानी तेहरान सुबह सुबह धमाकों की आवाज से एक बार फिर दहल उठी। ईरानी मीडिया ने बताया कि यहां शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में धमाके सुने गए हैं। हालांकि उसमें नुकसान की जानकारी दी गई है। कनाडा में चल रही G7 समिट में विश्व के शीर्ष नेताओं ने इजरायल ईरान युद्ध को लेकर एक साझा बयान जारी किया, जिसमें तेहरान को सख्त चेतावनी दी गई और उसे कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने की अपील भी की है। साथ ही इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल और ईरान के बीच युद्ध 5वें दिन भी जारी है। दोनों देशों के बीच मिसाइलों और ड्रोनों का आदान प्रदान हो रहा है, हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका में तैनात इजरायली राजदूत ने ईरान को लेकर नई चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि आप गुरुवार रात और शुक्रवार को ऐसी चौंकाने वाली चीजें देखेंगे जो हिजबुल्लाह के खिलाफ बीपर ऑपरेशन से भी बड़ा और घातक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रही G7 समिट बीच में ही छोड़कर फिलहाल अमेरिका लौट आए हैं। वो यहां राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिकी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इस बीच खबर है कि रूसी समाचार एजेंसियों ने खबर दी कि उनके सुरक्षा चीफ नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा का कोई एजेंडा तो सामने नहीं रखा गया, लेकिन इस इजरायल ईरान के बीच जंग से छोड़कर इसे देखा जा रहा है।
ईरान की राजधानी तेहरान में ताजा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी फिलहाल जारी की है, जिसमें वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से तुरंत संपर्क साधने और अपना स्थान और संपर्क जानकारी साझा करने की अपील की गई है। दूतावास ने कहा है कि तेहरान में मौजूद वो सभी भारतीय नागरिक जो अब तक दूतावास से संपर्क में नहीं हैं, कृपया तत्काल दूतावास से संपर्क करें और अपनी लोकेशंस और नंबर्स साझा करें, यानी कि शेयर करें। भारतीय दूतावास से उनकी मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, जो नंबर्स हम आपको बता रहे हैं। 3 नंबर हैं, जिसमें +98 पहला नंबर है, 9010144557, दूसरा नंबर है 9128109115, तीसरा नंबर है 9128109109। ये 3 नंबर हैं, इन पर आप संपर्क करके अपनी लोकेशंस भी दूतावास को साझा कर सकते हैं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग अपने साधनों से तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये युद्ध और भीषण हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच अब ये चरम पर पहुंचा युद्ध किस ओर जाएगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक खत्म कर इमरजेंसी मीटिंग के लिए वापस अमेरिका जा चुके हैं।